जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनसे तो सब कोई परिचित है। विख्यात नाम है उनका। ठाकुर जी के अनन्य सबसे प्रिय भक्तों में से हैं वे। कृष्ण स्वरूप में जिनकी गहरी आस्था थी, ऐसे भक्त, इनका नाम है श्री सुदामा जी। सुदामा जी ठाकुर जी के ऐसे भक्त हुए जिन्होंने सखा भाव से ठाकुर जी की भक्ति की। घर में अन्न का एक दाना ना होने के बाद भी ठाकुर जी के प्रेम को ही सर्वोपरि माना, कभी कुछ नहीं चाहा अपने प्यारे मित्र से। स्कंद पुराण के रेवा खंड में सत्यनारायण व्रत की कथा के अनुसार सुदामा जी पूर्व जन्म में शतानंद नाम के एक निर्धन ब्राह्मण थे, जिन्हें सत्यनारायण जी की कथा में बहुत गहरी आस्था थी। सदैव उनकी पूजन और व्रत किया करते थे। और सुदामा जी के स्वरूप में इनका प्राकट्य पोरबंदर के निकट ही ग्राम में हुआ, जिसे आज के समय में सुदामापुरी ही कहा जाता है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए और अर्थ धर्म काम सबकी कामना से रहित, सब वासनाओं से मुक्त थे ये। परम विरक्त शांत जितेंद्रिय ब्रह्म ज्ञानी थे ये। मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया है, लेकिन सुदामा जी तो ऐसे भक्त जिन्हें मोक्ष की भी कामना नहीं थी। ठाकुर जी के प्यारे भक्त तो कहते हैं कि सरकार की पूजा करते समय यदि शरीर पुलकित हो गया, भक्ति से हृदय प्रफुल्लित हो गया, प्रेम आंसू से मुख कमल भीग गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, वाणी गदगद हो गई, तो यही सबसे ऊपर तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। मोक्ष तो हमारे द्वार पर यूं ही खड़ी रहती है, लेकिन हम कभी स्वीकार नहीं करते मोक्ष को। भक्त को मोक्ष से क्या ही मतलब, उन्हें केवल और केवल अपने सरकार अपने ठाकुर जी की भक्ति से, उनके नाम से मतलब, उनके ध्यान से मतलब, उनकी मंद मंद मुस्कान से मतलब है। और ऐसे भक्त भी भगवान को अतिशय प्रिय होते हैं। स्वयं भगवान जी कहते हैं, वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करिए नहीं काम, तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। ऐसे प्यारे भक्त को भगवान भी अपना सर्वस्व दे देते हैं। सुदामा जी और कृष्ण जी की मित्रता कैसे हुई, इसकी भी अद्भुत कथा आती है। जब श्री कृष्ण जी उज्जैन में सांदीपनी जी के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने गए थे, तो सुदामा जी वहाँ पहले से ही थे। वे भी वहाँ उसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक समय के बाद सुदामा जी जंगल जा रहे थे और उसी समय जंगल से समीधा लाते समय उनके पाँव में कांटा लग गया। अब कोमल हृदय तो थे वे, बहुत अधीर हो गए, व्याकुल हो गए, स्वयं साहस नहीं जुटा पाए कांटा निकालने के लिए, और आसपास कोई दिखाई भी ना दिया, तो बहुत ज्यादा विकल हो गए। समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए, चलने में भी समर्थ नहीं हो रहे थे, किसी को बुला भी नहीं पा रहे थे, कोई वहाँ था भी नहीं, और स्वयं भी कांटा नहीं निकाल पा रहे थे। तब तो हृदय में ठाकुर जी का ध्यान करने लगे। यही सोच रहे थे, निर्मल के बलराम, यही याद कर रहे थे कि ठाकुर जी ही सहारा है हमारा, वे ही सहारा दे। और जैसे ही ठाकुर जी का सुमिरन किया, तभी तुरंत कृष्ण जी अपना रथ लेके वहां आ पहुंचे। आज कृष्ण जी का विद्यालय में पहला दिन था। जा रहे थे विद्यालय की ओर ही, और पहले ही सुदामा जी मिल गए। तब तो इन्होंने देखा कि ब्राह्मण कुमार कितना विकल हो रहा है, पाँव में कांटा गड़ा हुआ है, रक्त बह रहा है। तुरंत रथ से उतर पड़े, बड़ी सांत्वना दी सुदामा जी को, और अपनी श्रीकर कमलों से कांटा निकाला, अपना पीतांबर फाड़ के उसके पैर में बांधा और रथ में बैठा के ले चले उन्हें गुरु जी के आश्रम में। जबकि कोई पुराना परिचय नहीं था, फिर भी इस व्यवहार से सुदामा जी के हृदय में तो कृष्ण जी के लिए परम मित्रता का भाव उमड़ पड़ा, और दोनों परस्पर में बहुत गहरे मित्र बन गए। अब तो संग संग अध्ययन करते, खूब आनंद रहता। अब विद्यालय का एक नियम था, जो भी पाठ भूलेगा जंगल से लकड़ियां उसी को लानी पड़ेगी। अब इससे दो कार्य होते थे, दंड भी मिल जाता था और आश्रम की सेवा भी हो जाती थी।
तो अब एक समय की बात, सुदामा जी पाठ भूल गए। अब दंड स्वरूप इन्हें ही जाना था लकड़ियां लेने। आदेश हो गया लकड़ियां लेने जाओ। लेकिन ठाकुर जी का अपने प्रिय मित्र के बिना तो मन ही ना लगे। उसके वियोग में ठाकुर जी अधीर हो गए, कृष्ण जी अधीर हो गए। अरे मित्र के बिना तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। मैं कैसे रहूंगा सुदामा के बिना यहाँ पे। सुदामा अकेले कैसे जाएगा जंगल, डर ना जाए कहीं। अब यही सब विचार करते करते कि क्या करे, सुदामा के साथ जाना चाहिए हमें, मित्र को अकेले कैसे जाने दे वन में। यही विचार करते करते सब कुछ जानते बूझते कृष्ण जी ने अपना भी पाठ भूलने का अभिनय किया। और जब उनके अध्यापक ने कुछ पूछा, आचार्य ने पूछा, तो पाठ भूल गए। अब तो इन्हें भी यही दंड मिला कि जाओ जंगल से लकड़ियां लेकर आओ। अब तो ये बहुत प्रसन्न कि चलो सुदामा के साथ जाएंगे, लकड़ियां लेकर आएंगे। और प्रसन्न मन से दोनों मित्र चल दिए वन की ओर। लेकिन संयोग की बात, वन में पहुंचने पर बहुत जोरों से वर्षा होने लगी। अब सुदामा जी के हृदय में भी श्याम सुंदर कृष्ण जी के प्रति अद्भुत भाव। सोचने लगे ये तो बड़े सुकुमार हैं, राजकुमार जैसे प्रतीत होते हैं। भला इतनी घनघोर वर्षा कैसे सहेंगे ये, कहीं इन्हें कष्ट ना हो जाए। तुरंत अपनी गोद में श्री कृष्ण जी को छुपा लिया, अपने वस्त्र से कृष्ण जी को ढक लिया, जिससे कि वर्षा उन पर ना पड़े। तेज हवाएं कृष्ण जी को कोई कष्ट ना पहुंचाए। पूरा उन्हें छुपा कर बैठे रहे, सारा कष्ट स्वयं झेलते रहे कि मित्र को कष्ट ना हो, मित्र की रक्षा कर पाए वे। अब तो इधर खूब घनघोर वर्षा हो रही है और दोनों मित्र जंगल में बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं वर्षा के रुकने की। और आश्रम में गुरुदेव, वे भी परम दयालु, वे भी वहां चिंतित कि दोनों बालक गए हैं, भयंकर वर्षा हो रही है, कहीं उन्हें कोई कष्ट ना हो। इंतजार करते रहे कि बालक कब आएंगे। बहुत देर हो गई, बालक तो आए ही नहीं। तब तो वर्षा बंद होते ही बाकी शिष्यों को लेकर खोज में निकल गए, कृष्ण जी की और सुदामा जी की। अब वन में ढूंढते ढूंढते जब देखा, ये अद्भुत दशा देखी कृष्ण जी और सुदामा जी की कि किस तरह एक मित्र अपने मित्र को बचा रहा है वर्षा की झकझोरों से। तब तो बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया दोनों को कि तुम दोनों की मित्रता सदैव अचल बनी रहे। और फिर उनको साथ मिले के आश्रम में पधारे। खूब आनंद से पाठ चल रहा था। एक समय की बात, इस बार श्री कृष्ण जी को जंगल से लकड़ियां लेने जाना था। तो कृष्ण जी और सुदामा जी फिर से साथ में गए लकड़ियां लेने। अब माँ को बहुत दया आई, गुरु मैया को, और उन्होंने कले उकेले मुट्ठी भर चने दे दिए। दोनों का भाग सुदामा जी को ही दे दिया कि मिल बांट के पा लेना। तब तो दोनों चल दिए वन की ओर। लेकिन फिर वन में पहुंच के बहुत जोर से वर्षा होने लगी, हवाएं चलने लगी बहुत तेज से। अब दोनों मित्र वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे जैसे ही वर्षा बंद हो तो चले फिर वन आश्रम की ओर। इसी बीच लेकिन सुदामा जी को बहुत जोर से भूख लगने लगी। अब पास में चने तो थे ही, धीरे धीरे वही पाते चले गए चोरी छुपके कि कृष्ण जी को ना पता चल जाए, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी, उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो अब धीरे धीरे चने पाते गए पाते गए पाते गए। कृष्ण जी ने पूछा भी एक बार कि आवाज कैसी आ रही है, तुम कुछ खा रहे हो क्या? इन्होंने कहा नहीं नहीं, सर्दी के कारण मेरे दांत बज रहे हैं, इसलिए आवाज आ रही है, बहुत ठंड लग रही है मुझे। तब तो उन्होंने कहा ठीक है। और यहाँ तो धीरे धीरे सुदामा जी अपने हिस्से के क्या, कृष्ण जी के भाग के भी सारे चने खा गए। अब तो जैसे ही वर्षा बंद हुई दोनों जाने लगे आश्रम की ओर। तब तो कृष्ण जी को भी भूख लगी, कहा कि मेरे हिस्से के चने दे दो, मुझे भूख लग रही है। तब तो सुदामा जी बहुत सकुचाए और बोले, मित्र मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं इतना ज्यादा मुझे भूख लग रही थी कि मैं आपके भी हिस्से के चने पा गया, मुझे क्षमा कीजिए। तब तो श्री कृष्ण जी ने परिहास करते हुए, विनोद करते हुए कहा, अरे मित्र तुम्हें पता नहीं, दूसरे के भाग का खाने वाले को दरिद्रता का दुख भोगना पड़ता है।
तब तो सुदामा जी ने कहा कि भैया, इतनी क्षुधा सता रही थी, इतनी भूख लग रही थी कि मेरा विवेक ही काम नहीं किया। इतना भी ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारा भाग है वो। सब पा गया मैं, और तुम्हें असत्य भी बोल दिया। लेकिन कहा कि भैया, शायद मेरा ही कोई भाग्य ऐसा था जिससे मुझसे ऐसा कर्म बन गया। लेकिन अब आप कृपा करना, मेरी दरिद्र की अवस्था भी आ जाए, लेकिन इतनी कृपा आपकी रहनी चाहिए कि मैं आपको कभी ना भूलूं। अब अपने मित्र के ये भाव सुनकर कि उन्हें दरिद्रता से अंतर नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, भोग लेंगे, लेकिन मित्र की सुधि नहीं बिसरानी चाहिए। तो बस अब कृष्ण जी ने ये भाव सुन के तो अपने मित्र को अपने हृदय से लगा लिया, और दोनों बहुत प्रेम से आश्रम की ओर पुनः लौट आए। अब जब विद्या दिन पूर्ण हुआ तो सुदामा जी अपने घर चले गए, कृष्ण जी मथुरापुरी पुनः लौट आए। सुदामा जी का विवाह आदि भी हो गया, लेकिन दरिद्रता, भयंकर दरिद्रता भोगनी ही पड़ी इन्हें। इतनी दरिद्रता कि संग्रह के नाम पे एक सेर आटा भी नहीं रहता था इनके घर में, जबकि कहा गया है कि ब्राह्मण के लिए 1 वर्ष तक का संग्रह होना चाहिए, कर सकते हैं वे। लेकिन ये इतने निष्काम थे कि 1 वर्ष की कौन कहे, 1 दिन का भी संग्रह इनके पास नहीं होता था। और जो भक्त, जो गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह ना रखकर केवल प्रारब्ध ठाकुर जी के भरोसे रहते हैं कि जो ठाकुर जी देंगे वही पालेंगे, उसी में संतुष्ट रहते हैं, ऐसे प्यारे भक्तों की तो भगवान स्वयं चिंता करते हैं। गांठी में बांधे नहीं, मांगत में सकुचाए, पीछे पीछे हरि फिरे, भूखे न रही जाए। लौकिक दृष्टि से तो सुदामा जी दीन थे, टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, टूटे फूटे 2-4 पात्र ही थे, तन ढकने के लिए केवल कुछ चीथड़े फटे पुराने कपड़े ही थे, कोई संपत्ति नहीं थी उनपे। लेकिन भक्ति के हिसाब से तो वे बहुत अमीर थे, प्रेम धन के इतने धनी थे कि उनके आगे कुबेर इंद्र सब फीके पड़ जाएं। 8 गांठ कौपीन में औ भाजी बिनु लौन, तुलसी रघुबर उर्वसे इंद्र बापुरो कौन। तो खूब संतुष्ट रहते थे ये, ठाकुर जी के प्रेम में लीन रहते थे, सदा उनका सुमिरन, उनका ध्यान करते रहते थे। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला था, थी भी बहुत सुशील, भगवत परायण ही थी, और कृष्ण जी की सदैव लीला सुनती रहती थी सुदामा जी से। वे अपने मित्र के खूब प्रसन्न सुनाया करते थे, बताया करते थे कि कैसे हैं, मूर मुकुटधारी हैं, सदैव उनका ध्यान करते करते उनका गुणगान करते थे। पत्नी से भी अपनी सखा के रूप, गुण, शील, स्वभाव सबका बखान करते रहते थे। तो वे जानती थी कि इनके मित्र श्री कृष्ण जी हैं और कैसे हैं, कैसा स्वरूप है, कैसा स्वभाव है, सब जानती थी। लेकिन सुदामा जी की पत्नी थी तो ऐसे तो वे भी नहीं थी कि अपने पति को मित्रता का लाभ उठाने भेज दे। तो कभी कुछ नहीं कहा, जैसे उनके पति सुदामा जी रहते थे वैसे ही संतोष पूर्वक वे भी रहती थी। लेकिन हृदय में थोड़ा दुख तो होता था सुदामा जी को देख के कि कितने दीन अवस्था में रहते हैं, कितने कितने दिन तक भोजन नहीं मिलता इन्हें, तो उनका विचार करके अवश्य हृदय में दुख होता था। लेकिन सुदामा जी की पत्नी से भी ज्यादा किसी को दुख होता था तो वे थे हमारे ठाकुर जी। वे मन में बड़ा दुख मानते थे कि कैसे कैसे भक्त है मेरे, भूखे रह लेंगे, उपवास रख लेंगे, लेकिन मुझसे कुछ नहीं मांगेंगे, मेरे पास नहीं आएंगे कुछ मांगने के लिए। लेकिन जब कृष्ण भगवान से भी नहीं सहा गया तब तो उन्होंने कमर कस ली कि अब हम ही कुछ करेंगे इनका दुख दूर करने के लिए। फिर तो एक दिन ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके आ गई इनके द्वार और आवाज लगाई, भवते भिक्षाम देहि। अब तो ब्राह्मणी बाहर आई, सुशीला जी बाहर आई और कहा कि क्या देवे इन्हें, कुछ है ही नहीं घर में जो दे। तो कहा कि हे विप्रभर, मेरे घर तो सूतक है। भगवान ने कहा अच्छा, कितने दिन का है सूतक? ब्राह्मण ने कहा बस प्रभु ये मत पूछे कब तक का सूतक है, सूतक है हम कुछ नहीं दे सकते। लेकिन भगवान जी ने कहा नहीं, आप बताएं तो कितने दिन का सूतक है, तब आएंगे हम भिक्षा लेने। तब तो ब्राह्मणी सुशीला जी ने कहा दिन का नहीं है, पक्ष का नहीं है, मास का नहीं, वर्ष का नहीं, जीवन भर का सूतक लगा है मेरे यहाँ, तो मरने के बाद ही वो सूतक खत्म होगा। अब भगवान
मन में आश्चर्य करे, अरे लगता तो है नहीं कि इनके यहाँ सूतक होगा। ऐसा तो नहीं लगता कि अभी अभी इनके यहाँ पुत्र या पुत्री संतान की उत्पत्ति हुई है इन्हें देखकर, तो सूतक कैसे लग गया। तब तो सुशीला जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने दारिद्र्य नाम के पुत्र को पैदा किया है, हमारे यहाँ वही पुत्र पैदा हुआ है, तो क्या करें। जीवन भर ही इसका लालन पालन करना पड़ेगा, जीवन भर ये दारिद्र्य हमें भोगना ही पड़ेगा। तब तो भगवान ने कहा, इसे दूर करने का कोई उपाय नहीं किया आप लोगों ने। ब्राह्मणी ने कहा कि हमें समझ नहीं आता, हम क्या करें। कोई है ही नहीं जिससे सहायता मांगे, ना हमारा स्वभाव ही, हम तो ठाकुर जी के भजन में ही संतुष्ट हैं। तब तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं, दारिद्र्य दूर करने का कोई उपाय करो, इष्ट मित्रों की सहायता लो। आप नहीं जानती, लेकिन मैं तो जानता हूँ आपके पति को। आपके पति को कहीं भेजती क्यों नहीं हो? उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, एक द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी, वहां भेजो अपने पति को। वहां जाओगी तो वे सब दारिद्र्य दूर कर देंगे। वे तो परम उदार हैं, उन्हें जरा सा भी भान होगा आपकी दशा का, तो जन्म जन्म का दारिद्र्य दूर हो जाएगा। अब यदि ठाकुर जी ही ठान ले किसी को समझाने की, मनाने की, तो कोई कैसे ना समझे। तो बस ठाकुर जी की बातों में सुशीला जी आ ही गई, और ठाकुर जी तो अपना काम हुआ जानकर वहां से चल दिए। और यहाँ सुशीला जी ने अब सुदामा जी से कहा कि आपके मित्र हैं श्री कृष्ण जी, आप जाते क्यों नहीं हैं उनके पास, उनको अपनी दशा बताइए, कुछ ले आइए। लेकिन सुदामा जी को बड़ा खराब लगा कि ये हमारी प्रीति जान गई, मेरी गोपनीय प्रीति इनको पता लग गई, क्योंकि भक्ति तो गोपनीय होती है, उसका किसी के सामने प्रकट नहीं होना चाहिए। आज प्रकट हो गया हमारा प्रेम। दूसरी बात कि मेरी भक्ति निष्काम थी, और वहां पे ये वासना का बीज बोना चाहती है, स्वार्थ लाना चाहती है हमारी भक्ति में। और यदि प्रेम में स्वार्थ आ जाए, यदि मैं कुछ याचना करने मांगने जाऊं उनसे, तो हमारा स्नेह खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात कि मांगने के लिए मुझे छोटा होना पड़ेगा। अभी मैं ठाकुर जी का प्रिय मित्र सुदामा हूँ, विप्र सुदामा हूँ, भक्त सुदामा हूँ, तपस्वी सुदामा हूँ, तब मुझे दरिद्र सुदामा बनना पड़ेगा। तो सुदामा जी तो बिल्कुल नहीं चाहते श्री कृष्ण जी के पास जाना, कुछ उनसे मांगना, तो मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता अपने मित्र से कुछ याचना करने, मुझसे ये नहीं होगा। तो अब सुशीला जी क्या करती हैं, कैसे समझाती हैं सुदामा जी को, कैसे मनाती है सुदामा जी को कि वे श्री कृष्ण जी के पास चले जाएं। ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।